परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। दो पावर्स काम कर रही है, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। शैतान की पावर काम कर रही इसके लिए कि लोग मरे, उनके जीवनों से चुराया जाए, उनकी सेहत को घात किया जाए, नष्ट किया जाए। और परमेश्वर काम कर रहा है कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। अब होगा कैसे? परमेश्वर ये चाहता है कि उसके गवाह खड़े हों, जो ये बताएं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये काम किया, जैसे मैं उसका गवाह हूं, हां, कि मेरी लाइफ में परमेश्वर ने ये किया। परमेश्वर ये चाहता है कि एक बंदा ऐसा उठे जो उसके साथ रिश्तों को कायम करके उसके वचनों को एग्जैक्ट फॉलो करे, मौसम कोई भी हो, वो दुखों का हो, सुखों का हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप उसके साथ बैठें, वो आपको अपने भेदों को बताए और फिर आपको वो इतना ब्लेस करे कि लोग ये समझ सकें कि परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया क्योंकि इसने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया। तभी तो लोग शैतान के जो सताए हुए बच पाएंगे, हाँ या ना? अब बात क्या है, परमेश्वर ऐसे आप नहीं जानते जितना आप लोग जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं रोज प्रेयर में, और मैं नहीं जानता आप क्या फील करते हैं, लेकिन जब मैं फील करता हूं, मैं अपनी बॉडी पर परमेश्वर की उपस्थिति फील करता हूं। एक तो वो हमारे अंदर है ही है, लेकिन जब प्रार्थना के बाद आप बाहर आते हैं, आपकी बॉडी पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। कंप्लीट बॉडी पे आपको मालूम होता कि पावर और प्रेजेंस परमेश्वर की आप फील कर पा रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब बात यह है कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहते हैं। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप भी फेथ में, विश्वास में और सामर्थ्य में, और एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो गया, आप ऐसा फील करते हैं। और फिर आप जाना चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, चाहे आपका शरीर आपको रोके, आपकी इच्छाएं आपको रोकें, पर आपको मालूम होता है कि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता हूं तो कुछ ऐसा बदलाव होता है जो और किसी भी एफर्ट के साथ, किसी भी काम के साथ नहीं होता। आप जानते हैं, इससे उल्टा परमेश्वर क्या करता है? जितना आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, उससे लाख गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो ये परमेश्वर के लिए बेस्ट चीज है। उसको बाइबल कहती है, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। आमीन। जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंदित रहता है, क्योंकि उसने इसी के लिए आपको बनाया था। पता है कि नहीं पता? आदम बनाने का मकसद क्या था? कि परमेश्वर कहता, मैं अपनी महिमा अब खुद नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी महिमा खुद कैसे करे? उसने कहा, मैं एक इंसान को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा और जो मेरी महिमा करेगा। ये आपका असल मकसद था आपके बनाए जाने का। ठीक है? अब आप सोचो, हम बर्तना च भांडिया टिंडिया च चले गए, आप समझ आ रही कि नहीं? और जो असली मकसद था वो खत्म हो गया। और इसीलिए असली ब्लेसिंग्स भी नहीं है, असली शांति भी नहीं है, हर टाइम बेचैनी। उसका कारण यही। क्यों? परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें। आज जब वही टाइम आप वापस लेके आते हैं, आदम वाला, कि आदम ने पाप करके खो दिया था, आपने यीशु मसीह में वो टाइम वापस लेके आए और आप फिर यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना आपने शुरू किया। बाइबल कहती, आदम के लिए परमेश्वर ने सभी वस्तुएं पहले से बनाई थी। ऐसा नहीं किया, आदम बना दिया, अच्छा इन्हों साइकिल भी चाहिए था, अच्छा साइकिल बना देने, अच्छा इन्हों एक भांडे भी चाहिए, चलो भांडे बना देने। नो, उसने क्या कहा? कहता उसने सब वस्तुओं को बनाकर आखिर में आदम को गूंथा और बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया। यानी जैसे ही आप परमेश्वर के प्राइम पर्पस को, यानी जो मेन मकसद है बनाने का आपको, उसे पूरा करेंगे, वो सब वस्तुएं जो आपके लिए बनाई गई अपने आप आनी शुरू होंगी। आज सेवा में हर कोई बरकत चाहता है, लेकिन नहीं पा पाता। उसे पता नहीं कि मेन काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना। बाकी चीजें क्या होंगी? अपने आप ऐड होती जाएंगी।
रिलेशनशिप में क्या होता है जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखते हैं? हर बंदा बड़ी चर्च के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदा मेन पास्टर होने के लिए नहीं चुना जाता। हर बंदे की अलग अलग परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग में उसकी सेम वही ब्लेसिंग है जो उसके अगुए की है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब वो मेंटेन करनी परमेश्वर के साथ शुरू करता है, उसे मालूम होना शुरू होता है, हां इस दर्शन में मेरा रोल क्या है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रह के वो बात समझता है। और जब उसे समझ आ जाती है, ब्लेसिंग्स फॉलो करनी शुरू होती है। वो सेम ब्लेसिंग उसकी मैरिज में, सेम ब्लेसिंग उसके घर में, सेम ब्लेसिंग उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में सेम होना शुरू होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? वो रिश्ता जब आप कायम कर लेते हैं, आप इमेजिन नहीं कर रहे, जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, जितना आपका मन आनंदित है उससे लाखों करोड़ों गुना प्रभु का मन आनंदित है। क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए जो उसके साथ बैठ सके हर मौसम में, और वो उसे बना सके और बना के खड़ा करके कह सके, देखो क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज में चला गया है, और नहीं नहीं नहीं, और एक गरीबी मेरे ते 40 साल तो है असि कभी नहीं कहते काम चलता देखा, और नहीं 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 एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने बाबे ने मेरे ते कुछ करता ही 40 साल हो गए गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे अगर आप फैसला कर चुके हैं। और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की व्हाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। दो गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर, घराने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं तो बस तरह घराना बचाया जाएगा? हाँ कि ना? तो आप फिर क्या अपने पति को देख के जो नशे थे अभी तक 10 साल से छूटा नहीं, क्या आप उस बात पे विश्वास करेंगे या वचन के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम बस तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ उस वचन के ऊपर वैसा होगा। मैंने कहा वैसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट पे उन्होंने फतेह पाई। आपकी गवाही चाहे छोटी है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष देना चाहे, मान लो अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, वो कभी आपको 5 लाख नहीं देता, वो आपको 5,000 देता है बोने के लिए। वो आपको बीज देते हैं, जब आप बोते हैं आप फल लेके आते हैं। हालेलुया। आप मांगते बड़ी गवाही, वो कभी नहीं देगा बड़ी गवाही। जो छोटी गवाही उसने आपको दी है, चाहे वो रसौली की हो, कैंसर की हो, सिर दर्द की क्यों ना हो, क्या आपने वो गवाही दी है? क्योंकि वो गवाही एक बीज है, आप वो पेड़ बनेगा वो। पर आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं बड़ी गवाही आए तो मैं दूंगा, इकट्ठी गवाहियां दूंगा पुलपट के ऊपर, आप इंतजार करते रह जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको बीज देता है, आपको फसल नहीं देता। उस बीज को फसल कैसे बनाना है ये परमेश्वर आपको वचन के बीज से सिखाता है। इसलिए आप आज चर्च में मौजूद हैं ताकि आप सीख सकें।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बोने वाले को बीज देते हैं। बीज, अपने बीज को कभी मत खाओ। जो परमेश्वर ने आपको गवाही दी है कभी मत खाओ, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितनी बार, दिन में कितनी बार आप लोगों को अपनी गवाही देते हैं, चाहे वो नशे की क्यों ना हो, चाहे वो सिर दर्द की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपका उद्धार हुआ है, आपने पाप से मुक्ति पाई, आपने फतेह पाई शैतान के विरुद्ध, कैसी भी क्यों ना हो। वो गवाही जब आप देते हैं शैतान को पैरालाइज करते हैं, आप लकवा करते हैं आप उसे। आप जानते शैतान को हराने का तरीका ये है, आप गवाही देते हैं। जब आपका एक बार चर्च में गवाही देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अपने शब्दों को इस्तेमाल करो वाइजली, बुद्धिमान बनो। आज से बुद्धिमान बनो, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो। आपके शब्दों में पावर है, बिना शब्दों के कुछ भी पैदा नहीं होगा। चाहे आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले विश्वासी